सुंदरबन गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक किसान था, श्याम, और उसकी पत्नी सीता दोनों रहते थे। सीता और श्याम बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान थे। सीता श्याम के हर काम में उसकी मदद करती। शाम को कहती है, इतने परेशान क्यों हो आप? क्या परेशानी है? तभी शाम उसे कहता है, सेठ का कर्जा कैसे चुकाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे खेत हमारे उसने धोखे से हथिया लिए और उसकी नज़र अब हमारे गोला और भोलू पर है। तुम तो जानती हो सीता, भोला और गोलू हमारे बच्चों जैसे हमारे लिए है। उनके बिछड़ जाने से हमारा संसार ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। भोला और गोलू खेत में चराई कर रहे थे। तभी सेठ शाम के घर आता है और आवाज लगाता है, कोई है क्या घर पे? शाम, शाम, कोई है क्या घर पे? धनी सेठ आया है। शाम। सेठ की आवाज सुनकर शाम बहुत चिंतित हो जाता है। भाग्यवान, तुम खाना बनाओ, तब तक मैं देख कर आता हूँ सेठ क्या कहता है। वहाँ से शाम चला जाता है और धनी सेठ के पास आता है। बोलिए सेठ, आज गरीब के घर कैसे आना हुआ? तभी सेठ जोरों से हंसता है और कहता है, शाम, इतने भी भोले मत बनो, तुम्हें पता है मैं किस लिए आया हूँ। हाँ सेठ, याद है मुझे, कल आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा हुआ ध्यान में है शाम, कल मैं फिर आऊंगा और मेरे पैसे लेकर चला जाऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे भोला और गोलू को अपने साथ लेकर सेठ की जाऊंगा। बातों से श्याम बहुत चिंतित था। सीता गाड़ी में नारियल रखवा रही थी। बाजार जाकर नारियल बेचकर वो अपना घर खर्चा चला रहे थे। रास्ते से होकर वो बाजार के लिए निकलता है। तभी उसे अम्मा पानी भरती हुई दिखाई देती। अम्मा कैसी हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। वो जंगल से होकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। जाते जाते गहरी सोच में डूब जाता है। मन ही मन सोचता है, इतना सारा रुपए कहाँ से लाऊं? सुबह होते ही सेठ भोला और गोलू को ले जाने आ जाएगा। कई दुकानों में आज काम ढूंढना ही पड़ेगा, तभी सारा कर्जा चुकता हो पाएगा। उसी नगर का राजा शांतनु बहुत दयालु और दयावान था। अपने कक्ष में राजा आराम करते हुए कुछ सोच रहा था। तभी राजा सेनापति को बुलाने की आज्ञा देते हैं। कोई सेनापति को बुलाकर लाए। सेनापति वीरू राजा के पास चला आता है। ये महाराज, क्या आज्ञा है, कहाँ जाना है? वीरू, मैं सोच रहा हूँ आज हम जंगल में सैर करने चले। चांद की रोशनी में बहुत दिन हुए टहले हुए। और वो दोनों चले जाते हैं। जंगल जाने के बाद राजा वीरू से कहता है, वीरू, मैं अपनी प्रजा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सुबह सुबह तुम रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखवा दो। मैं देखना चाहता हूँ हमारे नगर में कौन कौन से लोग ईमानदार और मेहनती लोग हैं। लालची धनी सेठ हर वक्त सोता रहता है। तभी उसे याद आता है कि शाम के घर जाकर भोला और गोलू को अपने साथ लाना है। सुबह होते ही सेनापति और सिपाही रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखवा देते हैं। रास्ते में पड़े पत्थर की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। कोई भी पत्थर हटवाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि आने जाने वाले लोग राजा को गाली देते हैं। मंदबुद्धि राजा है क्या? रास्ते में बड़ा सा पत्थर पड़ा है और उसे हटवाने की आज्ञा भी नहीं दे रहा है अपने सिपाहियों को। राजा बहुत उद्धट और केयरलेस होता जा रहा है। उसके महल में आग लगनी चाहिए, ऐसे सोचने लगते हैं। उसी रास्ते से शाम हर रोज बाजार जाता है। बड़ा सा पत्थर देखकर शाम भी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता।
राजा को भी वो गाली नहीं देता, बल्कि पत्थर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा पत्थर होने की वजह से पत्थर नहीं हटता। शाम अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटवाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार पत्थर हट जाता है और शाम बाजार जाने लगता है। तभी पत्थर के नीचे उसे कुछ दिखाई देता है, एक चिट, और उसके पास सोने के 1000 सिक्कों की थैली दिखाई देती है। उसमें लिखा, पत्थर हटवाने वाले को राजा की ओर से इनाम। शाम बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। सेठ भी वही था, वो ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। आखिरकार शाम की सारी परेशानियों का हल मिल गया और ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है और लालच हमेशा ही हार जाता है।